Hello everybody, my name is Advocate Sio Misra and I am practicing law Uttar Pradesh. Recently, I argued a bail-related matter where the court observed the some of the points, some of the observation which I personally I learned, and I would like to share among with you people also. The the case fact was there. My client was languishing in jail since 1 month plus 15 days. जो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपने क्लाइंट के लिए उनके ऊपर जो एलिगेशन 147, 48, 149, 323, 325 और 336, 352, साथ ही साथ उसके ऊपर 307 जो मेजरली जो सबसे बड़ा ऑफेंस जो उसके ऊपर एलिगेशन लगा था वो 307 का था। तो उसके ऊपर इतने ढेर सारे एलिगेशंस लगाए गए थे और उसमें 5 क्लाइंट थे और सारे के सारे लोग को पुलिस ने ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया था इंसिडेंट के दूसरे दिन से। बेल एप्लीकेशन मूव होने के बाद पहली डेट के बाद उसमें कमेंट नहीं आया था, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दूसरा डेट दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने चांस लिया, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। एक दूसरी डेट अगले वीक में पड़ी, अगले वीक में भी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से उसके कमेंट्स नहीं आए थे। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा मौका लिया गया। इस तरीके से तीसरी डेट पे भी सेम सिनारियो हुआ कि जो मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो नहीं आई थी, क्योंकि 307 के जो केसेस होते हैं 308, 307 जो ह्यूमन बॉडी से पे जो चोटें आई रहती हैं उससे रिलेटेड जो मामले होते हैं उसमें कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल इंजरी जरूर देखती है, बॉडी इंजरी को देखती है और उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट ये डिसाइड कर पाती है कि 307 में कितनी ज़्यादा चांसेस है उस पर्सन की का अटेम्प्ट टू मर्डर में। जो उसका मेन जो कोर्ट ऑब्जर्व करती है वो मेडिकल ही होता है। 307 और 308 या 326 के केसेस में कोर्ट मेजरली बेल के समय या ट्रायल के समय भी हमेशा मेडिकल ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो मेरी केस की सिचुएशंस में ऐसा हुआ कि एक्चुअली मैं बीच में आया था, इन स्टार्टिंग में उसका एडवोकेट नहीं था। 3 डेटें होने के बाद उसने मुझे अपॉइंट किया। जिस दिन मैं अपॉइंट हुआ, जिस दिन मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, उस दिन कोर्ट के सामने भी वही मेडिकल नहीं आया था, जिसके कारण से कोर्ट ने अंतिम मौका दिया। मैंने जज से जो आर्गूमेंट किया, जज ने कहा कि एक डेट हम इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं और लास्ट अपॉर्चुनिटी पे ये नहीं सुनेंगे तो उसके बाद हम केस को सुन लेंगे। तो अगली नेक्स्ट डेट जो हुई वो अगले डेट की हुई। उस दिन जो मैंने कोर्ट के सामने जो जजमेंट रखा था, जो एक ऑब्जर्वेशन था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो एक क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 35443/2020, जो बेल का जो पिटिशनर थे वो थे अनमोल रस्तोगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मैं अगर बेसिकली इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इन उत्तर प्रदेश देन यू कैन यूज़ इन उत्तर प्रदेश। ऐसा बहुत हमेशा होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से मौके लिए जाते हैं और हमारे क्लाइंट को जेल में ही अपने टाइम को स्पेंड करना पड़ता है, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कमी के कारण, या फिर सरकारी वकील या फिर जो आपका एजेंसीज़ हैं वो सही समय पे डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं कर पाती। तो एक जो ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट का अनमोल रस्तोगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें ऑनरेबल राहुल चतुर्वेदी जो जस्टिस थे, उन्होंने जो एक बहुत अच्छा बेल का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस किए विच आई वुड लाइक टू शेयर अलॉन्ग विद यू पीपल। एक्चुअली द कोर्ट ऑब्जर्व इन द अनमोल रस्तोगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, that was the bail was decided of the 18 February 2021. Basically this is a very not very old, you can say at the latest, you can say actually this in this particular Anmol Rastogi versus state of UP, the honorable Rahul Chaturvedi justice observed that despite of time given to the learned ASA to provide the counter affidavit and viscera report of the deceased person, the court is not getting the sufficient cooperation from the prosecution side, from the side of state, and it is almost in every case that despite of sufficient time is granted by this court, learned ASA is cutting sorry figure either by not filing the counter affidavit or not filing the viscera report with the time. The applicant who is in jail cannot be left at the mercy of the state or the public prosecutor. So the frame that court observed that the applicant who is in jail cannot be left at the mercy of the state or the public prosecutor, left with no other option
the court is inclined to decide the bail application with the help of counsel for the applicant only. So this was the observation by the Honorable Rahul Chaturvedi, Justice in Anmol Rastogi versus State of UP. The same bail order copy I argued in front of the court. I put the copy during the argument. Also, I make this submission to the court, and when the court was passing the order, and trust me, this is not matter. This is not question of the trust. The court that settle down the principles. Again I would like to repeat the mercy of the state. The applicant who is in jail, cannot be left on the mercy of the prosecution. The argument affected, and court without the medical report, the court grant me bail in my favor, only hearing about my applicant. And in the detail order, when the court passed the order, he also mentioned that despite of the time already given to the public prosecutor, but he failed not to provide the medical injury report. Hence the court is ready to give the bail to the accused person. So this is the things which I learned, and I think this is useful. And if you are dealing such type of issues, then definitely use this judgment in your favor, and this is useful. Thank you so much.